हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 50 क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके लिए देखने के लिए मिलते हैं। तो जिसका नाम है दोस्तों राष्ट्रपति। आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है, आर्टिकल है, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो दोस्तों, राष्ट्रपति क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है। तो राष्ट्रपति जो है वह पार्ट नंबर 5, ठीक है, भाग नंबर 5 में क्या है, किसमें आता है, भाग संख्या 5 में क्या है, यह सम्मिलित है। ठीक है, जो क्या है, अगर हम देखें पार्ट 5 जो रहता है वह कितने से कितने तक रहता है, तो आर्टिकल 52 से 151 तक क्या है, पार्ट नंबर 5 हमें देखने के लिए मिलता है। जिसमें से पार्ट नंबर 5 का कुछ पार्ट क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को समर्पित है, अर्थात कह सकते हैं जिसमें क्या है, पार्ट नंबर 5 का कुछ हिस्से में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का ही वर्णन किया गया। ठीक है, जिसमें क्या है, राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का क्या है, वर्णन करा गया। उपराष्ट्रपति, इन दोनों का ही क्या है, इसमें वर्णन करा गया। कौन कौन से इससे रिलेटेड आर्टिकल हैं, तो आपके लिए याद रखना है आर्टिकल 52 से लेकर, ठीक है, इसमें जो है वह क्या है, आर्टिकल 73 तक ये क्या है, आर्टिकल देखने पड़ते हैं। ठीक है, अगर हम सीधे सीधे सिर्फ राष्ट्रपति की अर्थात प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो हमें क्या है, कुछ खास ही इंपॉर्टेंट जो क्या है, राष्ट्रपति से जो क्या है रिलेटेड जो चीजें हैं वो देखनी पड़ती हैं। जैसे कि आर्टिकल जिसमें देखोगे आपके लिए पढ़ना होगा आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक। इसके बाद जो रहेंगे राष्ट्रपति से जो संबंधित रहेंगे, जिसमें क्या है, हम जो उपराष्ट्रपति को देखेंगे या इस के बाद जो आर्टिकल 61 कवर कर लेंगे, उसके बाद हम क्या है, उन आर्टिकलों को देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो पोर्शन मिलता है वह क्या 52 से लेकर 73 तक हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, याद रखना। जो अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी जो पार्ट है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 51 तक का जो पार्ट है, इसी से 61 तक, यहीं से क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज उन्हीं पे हम क्या है, डिपेंड पर क्या है, बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि राष्ट्रपति, पहला क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति कौन से पार्ट के अंतर्गत आता है। तो कौन से पार्ट के अंतर्गत आता है, तो यह पार्ट नंबर 5 भाग संख्या 5 के अंतर्गत आता है, जिसे जो क्या है, किसके लिए समर्पित है, यूनियन के लिए, द यूनियन के लिए, अर्थात इसे हम क्या कह देते हैं, यह क्या है, संघ के लिए समर्पित है। ठीक है, जिसे हम क्या कह देते हैं, संघ कह देते हैं। अब संघ बनता क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे जो बेसिक चीजें उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। इतना तो समझ गए कि पार्ट 5 है जो क्या है 52 से लेकर 151 तक है, जिसमें क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए क्या है, कुछ डेडिकेटेड आर्टिकल दिए गए हैं 52 से लेकर 73 तक, जिसमें से हमें जो महत्वपूर्ण है वह कौन से, आर्टिकल 52 से लेकर 61, जो क्या है महाभियोग तक हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पावर को आगे देखेंगे इसके बाद। ठीक है, अब देखो इसमें बात हुई है राष्ट्रपति के द यूनियन की बात हुई है। तो यूनियन किन किन से मिलकर बनता है, या अगर हम कहें तो संघ, ठीक है, या संसद की बात करें तो संसद किस से मिलकर बनती है। ठीक है, तो यहां पर पहला क्वेश्चन बनता है कि संसद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो अगर हम जनरली किसी से पूछ लेते हैं कि संसद में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो संसद में कोई भी हो वो क्या कह देता है नॉर्मली कि सर ऐसा है कि संसद में लोकसभा और क्या है, राज्यसभा आती है। ठीक है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है, संसद के हम क्या है, 3 पार्टों को देखते हैं। ठीक है, देखो संसद, ठीक है, ये क्या है, संसद। संसद का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है राष्ट्रपति। ठीक है, संसद जो है वह 3 लोगों से मिलकर बनी है। पहला संसद, पहला जो पार्ट रहता है वह रहता है राष्ट्रपति, फिर आता है राज्यसभा, और इसके बाद जो अगला पार्ट आता है वह कौन सा है, लोकसभा। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना है। इन पर भी हम क्या है, बाद में डिस्कशन करेंगे, पर आज का जो टॉपिक है हमारा वह क्या है, ठीक है, राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, अपर हाउस, और इसे क्या है, लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कि किस किस के पार्ट हैं, क्या है, तो ये चीज मैंने यहां पर क्लियर करी। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा राष्ट्रपति
कहां से है, क्या है। देखो, राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करें, स्टार्टिंग ही करें, तो राष्ट्रपति को हम क्या है, देश का प्रथम व्यक्ति के रूप में देखते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं कि भारत का जो क्या है, प्रधान के रूप में किसे देखते हैं, राष्ट्रपति को यहां पर हम देखते हैं, ठीक है। किसे देखते हैं, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को हम क्या है कहें तो जो सारी शक्तियां हैं किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है, आसान सी भाषा में कहें तो। पर राष्ट्रपति क्या है, अगर हम देखें तो वास्तविक शक्ति किसके हाथ में देखने के लिए मिलती है, राष्ट्रपति के हाथ में ना होकर वह किसके हाथ में देखने के लिए मिलती है, प्रधानमंत्री के हाथों में देखने के लिए मिलती है। अब कैसे, तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे यहां अगर राष्ट्रपति की हम बात करें तो राष्ट्रपति किस पे डिपेंड रहता है, मंत्रिपरिषद पे, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख को हम क्या कह देते हैं, मुखिया कहते हैं। तो इसलिए क्या है, वास्तविक शक्ति का प्रधान किसे कहा जाता है, तो वह आपके लिए याद रखना है। वैसे सारी शक्तियों का प्रधान राष्ट्रपति होता है, पर वास्तविक शक्तियों का अगर हम देखें तो कौन होता है, प्रधानमंत्री को हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए याद रखनी है। अब जो राष्ट्रपति से रिलेटेड मैंने बताया कि कौन कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकल 52 से लेकर कहां तक बताया था, 61 तक। अब इन्हें हम देखते हैं कि सबसे पहला जो पार्ट मिलता है, आप देखेंगे कि आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है और 61 तक जाता है, ठीक है। अब बच्चे जैसे कि सभी एग्जामों में अधिकतर डायरेक्ट पूछ लेता है कि निर्वाचन किससे संबंधित है, मैनर्स ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन के जो क्या है वह किससे संबंधित है, अर्थात निर्वाचन की रीतियां किससे, कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण जैसे क्वेश्चन बनते हैं वह सब क्या है, पूछ लिया जाता है कि महाभियोग कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उन्हें अगर हम डायरेक्ट देखें तो कौन कौन से आर्टिकल से हम क्या है उन्हें देख सकते हैं। तो देखो, इसके लिए मैं कुछ नहीं, बच्चों ने कहा था कि सर कोई ट्रिक बताइए, तो उसके लिए मैं क्या है एक ट्रिक दे रहा हूं जो बिल्कुल ही आसान है। देखो, कुछ नहीं है, पी पी ई एम टी आर ई क्यू सी ओ और आई रख लो या लास्ट में एम रख लो। तो इस प्रकार से ये क्या है, पूरी एक सीरीज है जिसको क्या है आपके लिए आसानी से याद करने में क्या है सुविधा रहेगी। तो देखो, इसमें क्या है, आर्टिकल को याद करने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है। अगर आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल आसानी से यहां से बता सकते हो। कैसे, पी पी ई एम टी आर ई क्यू सी ओ और या आई रख लो या एम रख लो लास्ट में, ठीक है। क्योंकि अगर हम एम की बात करें तो यहां पर क्या आएगा, महाभियोग या इंपीचमेंट, जिसे इंग्लिश में कह देते हैं इंपीचमेंट। तो इस तरह से हम क्या है इसे देखते हैं। देखो, सबसे पहला जो यहां पर देखेंगे, राष्ट्रपति जो शुरुआत होती है वह आर्टिकल 52 से, जिसमें क्या है लिखा है राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। जो किससे संबंधित है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अर्थात भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे आर्टिकल 53 पर, ठीक है। क्या है, आर्टिकल 52(3), तो जिसमें अगर हम देखें तो पी से प्रेसिडेंट हो गया, पी से क्या हो गया, पावर, अर्थात राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, कार्यपालिका की शक्तियां, ठीक है। क्या है, कार्यपालिका शक्तियां, ठीक है, कार्यपालिका शक्तियां, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कार्यपालिका की शक्तियां। इसके बाद आप ई से देख ही सकते हैं कि आर्टिकल 54 में क्या आ जाएगा, इलेक्शन अर्थात निर्वाचन, ठीक है। क्या आ गया, निर्वाचन। इसके बाद आर्टिकल 55 में देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि मैनर्स ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, निर्वाचन की रीतियां किससे संबंधित रहेंगी, आर्टिकल मैनर्स से। तो यहां पर आर्टिकल 55 की बात हुई है, तो निर्वाचन की रीतियां, ठीक है। इसके बाद क्या है, टी से आप देखेंगे ये क्या कौन सा आर्टिकल हो गया, आर्टिकल 56। तो ये क्या हो गया, टी से टाइम पीरियड, अर्थात क्या हो गया, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर हो गया कार्यकाल, ठीक है। ये क्या हो गया, कार्यकाल। इसके बाद आप देखेंगे आर ई से री इलेक्शन, आर्टिकल 57 अर्थात किससे संबंधित हो गया, पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन, ठीक है। तो ये हो गया पुनर्निर्वाचन। इसके बाद देखो अगला क्या है, क्यू से मतलब क्या हो गया, क्वालिफिकेशन, अर्थात आर्टिकल 58 अर्थात क्या हो गया, अहर्ताएं, ठीक है। राष्ट्रपति के
क्या होगी, अहर्ताएं, जिसने क्या कह दिया, क्वालिफिकेशन। अब इसके बाद 59 पे आप देखेंगे तो सी फॉर कंडीशन, ठीक है, ये क्या हो गया यहां पर, कंडीशन, कंडीशन मतलब शर्तें, ठीक है, क्या हो गया, शर्तें। इसके बाद क्या हो गया, ओ से ओथ, राष्ट्रपति की जो शपथ है वह किससे संबंधित है, तो वह आर्टिकल 60 अर्थात शपथ से संबंधित है। और इसके बाद आर्टिकल 61 जो क्या है, किससे संबंधित है, महाभियोग से संबंधित है, किससे संबंधित है, महाभियोग से संबंधित है। इसलिए ये क्या है, आपके लिए ये क्या है, पूरा आसान से हो जाता है कि आप एक ही बार में देख लें कि किस प्रकार से हम क्या है इसे याद कर सकते हैं। PPEMTREQCO, ठीक है, तो इस लैब में आप अगर याद करेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से याद कर लो। पी से प्रेसिडेंट, पी से पावर, ठीक है, ई से इलेक्शन, फिर एम से मैनर्स ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन अर्थात निर्वाचन की रीतियां, फिर टी से टाइम पीरियड, ठीक है, आर ई से अर्थात री इलेक्शन, ठीक है, क्यू से क्वालिफिकेशन, सी से कंडीशन, ओ से ओथ और आई से इंपीचमेंट अर्थात महाभियोग। तो इस प्रकार से आप क्या है पूरा प्रेसिडेंट एक ही बार में क्या है आसानी से याद कर सकते हैं। तो अब हम अपने प्रेसिडेंट को क्या है डीप में याद करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये तो हो गया भाई जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से जो क्या है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया है कि राष्ट्रपति के शपथ कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो यहां पर कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो ओथ किस में है, तो आर्टिकल 60 अर्थात शपथ क्या है इससे संबंधित है, ठीक है। कंडीशन पूछी जाए तो आर्टिकल 58 से हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या है आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं जो क्या है राष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो क्या है हम आर्टिकल के थ्रू ही क्या करेंगे यहां पर बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है राष्ट्रपति, आर्टिकल 52 की बात करें तो इसमें क्या वर्णित है, इसमें लिखा गया है, जो अगर हम आर्टिकल 52 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति जो रहेगा भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। इसमें बस इतना ही लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो यहां से पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रपति का जो वर्णन है वह कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि आर्टिकल 53 अर्थात जिसमें पूछा गया है कि कार्यपालिका की शक्तियां अर्थात राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियां, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो रहेगा वह कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वह किसमें निहित रहेंगी, राष्ट्रपति में निहित रहेंगी। और यह क्या करेगा, यह अपने द्वारा या अपने किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा इनका उपयोग कर सकता है। आर्टिकल अब इसी में देखो यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिकल 53 के सेकंड क्लॉज में दिया गया है कि राष्ट्रपति क्या होगा, सेना के जो क्या होंगे, ठीक है, रक्षा बलों का सर्वोच्चतम प्रधान कौन होगा, तो वह कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है कौन से आर्टिकल में वर्णन किया गया है, तो ये क्या है आर्टिकल 53 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति रहेगा वह रक्षा बलों के क्या रहेगा, सर्वोच्च रहेगा या प्रधान रहेगा, ठीक है। तो ये यहां पर वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इन दो से हमने कितने क्वेश्चनों को यहां तक अब तक कवर करा। अब हम बात करते हैं निर्वाचन अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, निर्वाचन गण कौन से होते हैं, ठीक है, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या रहती है वह हम क्या देखेंगे, रीतियों में देखेंगे। तो देखो अब देखो निर्वाचन की बात हुई है अर्थात आर्टिकल 54 की यहां पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो निर्वाचन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि निर्वाचन गण क्या होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन गण, ठीक है, जो क्या है राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है। जो राष्ट्रपति के अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में सबसे पहली चीज पूछी जा सकती है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्ट कौन कौन लेता है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि सर कौन कौन लेता है, अगर मैं पूछूं तो क्या कहेंगे आप, सर लोकसभा, राज्यसभा, कुछ कहेंगे सर लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है। सबके डाउट में यहां पर क्लियर करूंगा कि किस प्रकार से क्या क्या होता है। देखो निर्वाचन गण में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो जैसे कि हमने बताया कि संसद दो और पार्ट होते हैं, क्या कौन कौन से थे, अपर हाउस और लोअर हाउस। उसी प्रकार क्या होते हैं, देखो अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में क्या मिलता है, लोकसभा, राज्य में देखें तो एक लोअर हाउस हो गया और एक अपर हाउस हो गया। उसी तरह से अगर हम राज्यों में देखें तो विधानसभा देखने के लिए मिलती है और क्या मिलता है, विधान परिषद देखने के लिए मिलती है। पर देखो दोस्तों
अब यहां तक तो आपने देख लिया कि सर इसमें ये होते हैं। तो यहां पर दोस्तों आपके लिए पता ही है कि क्या रहता है कि सीधे सीधे आपके लिए यहां पर एक चीज हटा देना है कि ये तो क्या हो गया, ये तो केंद्र वाले रहेंगे, विधानसभा वाले रहेंगे, पर ये क्या रहेंगे, विधान परिषद जो होती है राज्यों में, उसके सदस्य क्या है इसमें पार्ट नहीं लेते। तो याद रखना है कि किसके सदस्य पार्ट नहीं लेते इसमें, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधान परिषद के या विधानसभा के। तो आपके लिए आंसर देना है विधान परिषद के सदस्य इसमें क्या है भाग नहीं लेते। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। तो ये क्या हुआ, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य क्या है पार्ट लेते हैं। ठीक है, याद रखना है कैसे, इलेक्टेड मेंबर पार्ट लेते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य पार्ट लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि लोकसभा में कितने हैं, 545 हैं, जिसमें से 2 क्या है मनोनीत हैं और क्या है 543 क्या होते हैं निर्वाचित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये निर्वाचित होते हैं। इसी तरह अगर हम राज्यसभा में देखें तो ये क्या होगा, 12 तो ये होते हैं भाई साहब निर्वाचित। ठीक है, जो अपने क्षेत्र में से निर्वाचित होकर आते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं, सॉरी मनोनीत करे जाते हैं। और उसके बाद जो बचे रह जाते हैं कितने, 33। ठीक है, ये क्या हो गए 233 जो बचे रह गए, वो क्या होगा, ये दोनों मिलके ही, ये 2 और ये क्या है 12, ये दोनों क्या है इसमें वोट नहीं देते। क्यों नहीं देते, तो ये क्या होते हैं मनोनीत सदस्य होते हैं। क्या होते हैं मनोनीत सदस्य होते हैं। जैसे कि ये 2 हैं, ठीक है, यहां पर ये 2 हैं, ये 2 तो होते हैं एंग्लो इंडियंस। क्यों होते हैं, क्योंकि जो क्या है इनका भी क्या होता है, यहां पर कहा गया है कि इनके भी क्या होते, जैसे कि भारत से जो अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों से उत्पन्न संतान को क्या कहा गया, एंग्लो इंडियन। मतलब इंडिया और अंग्रेजों के मिलने से बनी संतान को हमने क्या कह दिया, एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियंस जो हुए वो क्या करेंगे, इनके जो राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं मनोनीत होते हैं। अब मैंने किसी को चुना और वो मेरा सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो क्या है राष्ट्रपति को सपोर्ट करेगा। इसलिए क्या है इन लोगों को हटा दिया जाता है, अर्थात इनको क्या है मनोनीत सदस्य के रूप में क्या है, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह क्या है इसमें वोट नहीं देते। तो इसमें क्या है लोकसभा और राज्यसभा और विधान सभाओं के क्या रहते हैं निर्वाचित सदस्य इसमें क्या है भाग लेते हैं। अब देखो विधानसभा की बात करें तो वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य। ठीक है, कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, जैसे कि सभी को करंट में पता ही होगा। ठीक है, 28 राज्य हैं और इसमें क्या है 2 क्या है केंद्र शासित प्रदेश, प्लस क्या होते हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश भी क्या है सम्मिलित करे जाते हैं। कौन कौन से, दिल्ली और पुदुचेरी क्या है इसमें केंद्र शासित प्रदेश हैं जो क्या है इसमें भाग लेते हैं। किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में। क्यों लेते हैं, क्योंकि यहां पर भी क्या है दिल्ली और पुदुचेरी में भी क्या है मुख्यमंत्रियों का चुनाव होता है और यहां पर भी क्या है वर्तमान में विधानसभा है। ठीक है, इसलिए ये क्या है इसके जो इलेक्शन रहेंगे उनमें क्या है ये पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, कौन कौन से आते हैं, दिल्ली व पुदुचेरी। ठीक है, याद रखना है ये, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि किन किन केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य क्या है विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो दिल्ली और पुदुचेरी के क्या है राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है भाग लेते हैं। तो ये आपके लिए याद रखना। अब मैंने यहां पे कहा कि एंग्लो इंडियन यहां पर क्या है, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है भाग नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। पर जो क्या थे, अगर यहां पर एक नाम आता है, किसका नाम आता है, तो यहां पर डेविड ओब्रायन। ठीक है, क्या नाम आता है, डेविड ओब्रायन, जो क्या है एक एंग्लो इंडियन थे। ठीक है, और उन्होंने 2012 में जो इलेक्शन हुए उन राष्ट्रपति के, उन्होंने उसमें वोट दिया था। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, डेविड ओब्रायन ऐसे कौन से पहले एंग्लो इंडियन है जिन्होंने क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। ठीक है, वो है तो एंग्लो इंडियन, पर उन्होंने राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग क्यों लिया, सबसे पहले पॉइंट ये बनता है। और क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है कि ऐसे पहले एंग्लो इंडियन कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा, तो कौन थे, डेविड ओब्रायन थे। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, नाम आता है बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, डेविड ओब्रायन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह क्या थे दोस्तों पश्चिम बंगाल अर्थात तृणमूल कांग्रेस के यह क्या है राज्यसभा के क्या है सांसद के रूप में यहां पर आए हैं, राज्यसभा सदस्य के रूप में हैं, और इसलिए इन्होंने क्या है ये इनमें निर्वाचित सदस्यों से ना होकर ये क्या हुए थे, सॉरी मनोनीत ना होकर ये क्या होते निर्वाचित होकर आए थे
और निर्वाचित मेंबर जो होते हैं वह क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। इसलिए इन्होंने क्या है, डेविड ओब्रायन ने 2012 में राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने क्या करा था, सर्वप्रथम इन्होंने वोट दिया था, जो क्या थे, पहले एंग्लो इंडियन थे, इसलिए इनका नाम आपके लिए याद रखना है। ठीक है, तो ये रहा पूरा निर्वाचन गण, जिसमें कौन कौन पार्ट लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या है इसमें पार्ट लेते हैं, अर्थात इलेक्टेड मेंबर, और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के भी क्या है इसमें पार्ट लेते हैं। अब यहां पर देखो, ठीक है, इतना आपके लिए समझ में आ गया। अब ये वोट किस प्रकार से करते हैं, ठीक है, सबसे बच्चा ज्यादा कंफ्यूज होता है कि सर इनका जो वोट है राष्ट्रपति का, जो अगर किसी से पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन किस प्रकार होता है, ठीक है, कौन सी रीति, अगर हम बात करें तो कौन सी पद्धति चलती है, ठीक है, किस प्रकार से होता है, तो वहां पर बच्चा कह देता है सर एकल संक्रमणी मत पद्धति गुप्त मतदान के द्वारा यहां पर क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक है, पर ये होता क्यों है, यहां पर एमएलए कौन होते हैं, जो ये चुन के आते हैं, ये किस प्रकार से वोट देते हैं और क्या है, ठीक है, तो ये हम बात करेंगे कि ये होता क्या है। तो देखो यहां पर जो क्या होते हैं, राज्यों के जो विधायक होते हैं, ठीक है, जो विधायक होते हैं एमएलए, ठीक है, एमएलए और एमपी यहां पर क्या है, वोट देते हैं। अब एमएलए किस प्रकार से वोट देते हैं, ठीक है, यहां पर सबके अलग अलग वोट के वैल्यूज होते हैं। ठीक है, तो देखो एमएलए का वोट का वैल्यू किस प्रकार से होता है, किसी भी स्टेट के एमएलए का वोट का वैल्यू किस प्रकार से देखते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि कुल जनसंख्या, राज्य, किसी भी राज्य की कुल जनसंख्या बटे वहां के कुल निर्वाचित सदस्य। ठीक है, क्या है, वहां के कुल निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्य के विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्य। ठीक है, ये किसी राज्य की बात हो रही है, तो राज्य के कुल जनसंख्या और कुल निर्वाचित सदस्य, विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्य गुणा 1/1000। ठीक है, इस प्रकार से उनकी वहां पर क्या है, जनसंख्या, ये क्या है, एक एमएलए की वोट की वैल्यू यहां पर निकाली जाती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी जो जनसंख्या है वह किसके आधार पर ली जाती है, तो किसके आधार पर ली जाती है, तो आपके लिए याद रखना है, जो यहाँ की जो जनसंख्या रहती है वह 1971 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार से यहाँ पर ली जाती है। अब यहाँ पर एक बच्चे ने, जब मैं पढ़ा रहा था तो उसने पूछा सर 1971 की क्यों ली जाती है, इसके बाद की क्यों नहीं ली जाती है, जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो करंट की तो सर 2021 में तो 125 प्लस है, तो ऐसा क्या सर, ऐसा क्यों, तो उसने कहा 125 के समथिंग है, तो उसने कहा, ठीक है, तो मैंने कहा उससे कि देखो ये आपके लिए भी डाउट हो सकता है, इसलिए मैं आपके लिए क्लियर कर रहा हूं। देखो क्या हुआ था, हमारे देश की जो जनसंख्या थी, अगर इंदिरा गांधी की अगर आप गवर्नमेंट की बात करोगे तो वहां पर अगर उस समय पे आपने देखा होगा परिवार नियोजन पे क्या हुआ था, 70 के दशक में अगर देखें तो वहां पर परिवार नियोजन की क्या थी, बहुत बड़ी बात चली थी कि हमारे दो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में नसबंदी और इस तरह के जो कार्यक्रम थे वह चलाए गए, जिसके कारण क्या है, जनसंख्या को कंट्रोल करा जाए और जो हमारे पास जो साधन थे वह क्या है, सीमित मात्रा में, और जनसंख्या अगर तीव्र गति से बढ़ेगी तो जिसके कारण क्या हो जाएगा कि भैया किसी को कुछ नहीं मिलना और विकास क्या है, कम स्पीड से होगा। तो इसलिए क्या है, वहां पर गवर्नमेंट ने कहा कि क्या करा जाए, कि जनसंख्या को नियंत्रित करा जाए। तो भैया जो केरल वाले थे, जो दक्षिण भारत के जो राज्य थे, उन्होंने क्या है, पॉपुलेशन में काफी हद तक कमी करी, और क्या है, हम दो और हमारे दो पर उन्होंने क्या है, काम करके क्या है, अपनी पॉपुलेशन को कम करा। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्या है, उत्तर भारत के जो राज्य, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, इस तरह के उत्तर भारत के राज्य हैं, उन्होंने क्या है, अपनी पॉपुलेशन, माने ही नहीं भाई साहब, पॉपुलेशन बढ़ाते रहे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, अब जब इस प्रकार से क्या है, वोट की वैल्यू निकाली गई, तो वहां पर क्या है, क्या हुआ कि दक्षिण भारत के जो राज्य थे, स्टेट थे, उन्होंने क्या है, अनशन किया और इसका विरोध प्रकट किया, क्योंकि उनके एमएलए जो थे उनकी क्या है, वोट की वैल्यू गिर रही थी। क्यों, क्योंकि उनकी जो जनसंख्या थी वो तो भैया कम होती गई। क्यों,
क्योंकि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को रोका, और वो ये कह रहे थे कि हमने क्या है देश में विकास में अपना योगदान दिया, कि क्या करा कि यहाँ की जो जनसंख्या है उसको कम करा, और आप हमारे ही वोट की वैल्यू गिरा रहे हो, तो ये तो गलत है ना। तो इस पर बात हुई, और जिसके बाद क्या है डिसीजन लिया गया कि 1971 के जो पॉपुलेशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उस समय लगभग भारत का जो पूरे भारत की अगर हम जनसंख्या देखें तो उस समय लगभग सब जगह स्टेटों में एक जैसी थी, जिसके कारण जो एमएलए की वोट की वैल्यू आ रही थी वह क्या है समान आती है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर देखा जाता है। ठीक, तो ये क्या 1971 से ली जाती है, और कब तक रखेंगे इस प्रकार से, तो अभी 2026 तक। ठीक है, कब तक 2026 तक, इसमें कोई भी चेंजेस करने के अभी कोई प्लान नहीं है। कब से 1971 से 2026 तक, मतलब इसी प्रकार से क्या है जो क्या है एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली जाएगी। अब ये हो गई एमएलए के वोट की वैल्यू। ठीक है, अब बात आती है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसके वोट की वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाएगी, तो इसके वोट की वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाएगी, तो ये क्या है सभी राज्यों से इस प्रकार से जो एमएलए चुन के आएंगे, जिन्हें क्या कह देते हैं विधायक, तो इनके सबके टोटल इनकी वैल्यू, ठीक है, एमपी की क्या होगी कि इनके सब जो एमएलए हैं, ठीक है, एमएलए के वोट की वैल्यू, वोट की ठीक है, जो क्या है एमएलए का वोट का टोटल, जितने भी एमएलए आएंगे उनके वोट का टोटल, और उसके बाद क्या हो जाएगा संसद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या। किसमें, संसद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या। निर्वाचित सदस्यों की संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से एमएलए के वोट की, जो एमपी के वोट की संख्या निकलेगी, तो वह क्या है एमएलए की वोट की संख्या, एमएलए के कुल वोट जो रहेंगे उनका योग। ठीक है, जैसे कि इनका मूल्य आ गया, उसके फिर इस प्रकार से सभी का वोट का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, उस प्रकार से, ठीक है, उसके बट्टे में क्या हो जाएगा संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो इस प्रकार से क्या है एमपी के वोट का क्या है मूल्य निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। अब यहां पर एक चीज आती है कि यहां पर जो ये मेंबर चुन लिए गए, पर यहां पर आपके लिए याद रखना है, पर पहले क्या होता था कि आप देखेंगे कि अगर हम कोई भी नहीं रखें, तो अगर हम देखें तो भाई साहब राष्ट्रपति के पद के लिए तो कोई भी जा सकता है, वो हम शर्तें और अर्हताओं में देखेंगे उस चीज को, पर मैं यहां पर आपके लिए बता दे रहा हूं कि राष्ट्रपति का पद जो था उसके लिए कोई भी व्यक्ति क्या है खड़ा हो सकता था। भैया देश का नागरिक है, पहली अगर हम कंडीशन की बात करें देश का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी, वो हम इनमें ठीक है अर्हताओं में देख लेंगे, उन चीजों को हम उनमें बाद में अभी बता रहा हूं, मैं बस डिस्कस कर रहा हूं, उनको डीप में वहां पर देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कंडीशन थी। तो क्या होता था कोई भी देश का बंदा क्या होता था जिसने 35 वर्ष की आयु पूरी करी हो, भारत का नागरिक हो और लाभ के पद पर ना हो, पहुंच जाता था भैया राष्ट्रपति पद के लिए। अगर वो पहुंच गया तो भाई साहब इलेक्शन तो उसे लड़ना है, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो इसीलिए क्या कर दिया गया, जो ये इलेक्शन जो थी, ठीक है, जो इलेक्शन होंगे उनमें क्या कर दिया गया राष्ट्रपति पद के लिए, वहां पर इसे हम देखेंगे बाद में अर्हताओं में, वहां शर्तों में, कि यहां पर आप देखेंगे कि 50 अनुमोदक और प्रस्तावक का यहां पर कंडीशन रख दी गई। क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति जाता और राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या हो जाता, खड़ा हो जाता। अब क्या हो गया कि उसे क्या करना पड़ता था, बस 15,000 रुपए जमा करने पड़ते थे, और वो क्या है जमानत के रूप में जमा करने पड़ते थे। फिर भाई साहब उन्हें इलेक्शन में खड़े हो गए, और उन्हें क्या है वोट देने वाले ही नहीं मिलते थे, और क्या होता था उनकी जमानत जब्त हो जाती थी। तो कुछ ऐसे राजनेता है जिसके कारण क्या हुआ कि उनको क्या है बहुत ही कम मात्रा में वोट मिलने लगे, जिसकी वजह से क्या होगा इसमें चेंजेस करने पड़े, और 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावकों को, मतलब कि जो प्रस्ताव रखेंगे कि जो निर्वाचित सदस्य हैं वे क्या है 50 ऐसे रखेंगे कि हाँ भैया ये ऐसा, सबको पता होगा कि ये ऐसा बंदा है जिसे 100 लोगों ने सपोर्ट करा, और वो 50-50 अलग अलग होने चाहिए, ना कि एक जैसे, कि 50 जो क्या है प्रस्ताव रखेंगे कि हाँ हम इनके सपोर्ट में हैं और हम इन्हें ठीक है अपनी तरफ से नॉमिनेट कर रहे हैं, ठीक है इनका प्रस्ताव रख रहे हैं।
इसके बाद जो अगले 50 होंगे वह क्या कहेंगे, ठीक है, उनका अनुमोदन रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, कंडीशनें रखेंगी किसमें, ठीक है। तो ये क्या थी, निर्वाचन। अब बात करेंगे हम आर्टिकल 55 अर्थात निर्वाचन की रीतियां, और इंग्लिश में देखें तो मैनर्स ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे मैनर्स ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन या निर्वाचन की रीतियों के बारे में यहां पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो किस प्रकार से हम यहां पर देख सकते हैं। तो देखो निर्वाचन की रीतियों के बारे में बात करें तो अगर हम किसी से भी पूछते हैं कि क्या है ये निर्वाचन की रीतियां, तो कोई भी हो तो वह क्या कह देता है, सर एकल संक्रमणीय मध्य पद्धति, ठीक है, के द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। क्या होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है, क्या है, एकल संक्रमणीय, ठीक है, अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है, इसे इसके नाम से क्या है जाना जाता है। इसकी रीतियों में ये क्या है, सम्मिलित है। अब ये रीति है क्या, तो इसमें क्या रहता है दोस्तों, आपके लिए याद रखना है, इसमें जो रहता है एक निश्चित कोटा होता है। जैसे कि आपके लिए क्या है, अगर आप के लिए 100 है तो आपके लिए 100 में से 25 वोट लाने क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। ठीक है, 100 है, 100 सदस्य हैं जिसमें से 25 वोट आपके लिए लाने कंपलसरी होते हैं। अगर आप नहीं कर पाते, 25 वोट नहीं ला पाते, तो आपके जो वोट हैं वह किसको दे दिए जाएंगे, तो वह क्या है, दूसरे बंदे के पास चले जाएंगे। तो इसकी जो प्रक्रिया है वह क्या है, बहुत ही समझने के लिए होती है। देखो इसकी अब हम बात करते हैं। ठीक है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली ये क्या होती है। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे कि अब यहां पर पूछा जाता है, एक ने कहा कि सर आप ये बताइए कि जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वह अप्रत्यक्ष क्यों होता है। ठीक है, यहां पर आपके लिए याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वह क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अब उसने पूछा क्यों होता है, तो यहां पर पहले आपको पता होना चाहिए प्रत्यक्ष इलेक्शन क्या होते हैं और अप्रत्यक्ष इलेक्शन क्या होते हैं। तो प्रत्यक्ष इलेक्शन वो इलेक्शन होते हैं जिसमें क्या है, राष्ट्रपति को क्या है, क्या रहते हैं प्रत्यक्ष में, कि जिसमें हम खुद जाके वोट देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जो, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उनमें क्या होते हैं, हम खुद जाके वोट देते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो राष्ट्र, जैसे कि विधान परिषद हो गए या क्या हो गए, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का जो इलेक्शन होता है उनमें क्या है, हम वोट देते हैं कहीं जाके, नहीं देते ना। ठीक है, राष्ट्रपति का भी इलेक्शन क्या होता है, कुछ इसी प्रकार से होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जिसमें हम जाके वोट दें वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष, और जिसमें हम ना दें तो वह क्या हो गया, अप्रत्यक्ष वोट कहलाते हैं। ठीक है, चुनाव कहलाते हैं। अब क्यों अप्रत्यक्ष, अब यहां पर अप्रत्यक्ष ही क्यों करा जाता है राष्ट्रपति का चुनाव। अब देखो हमने क्या है, प्रधानमंत्री को भी क्या है, प्रत्यक्ष चुन लिया। ठीक है, राष्ट्रपति को भैया, प्रधानमंत्री को प्रत्यक्ष चुन लिया। अब उसके बाद क्या है, अगर हम क्या करें, राष्ट्रपति को भी प्रत्यक्ष में ले आए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का पावर क्या हो जाएंगी, बराबर बराबर, क्योंकि दोनों को चुना तो हम नहीं है। अगर हम दोनों को चुन रहे हैं तो हम क्यों, उनमें क्या है, मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। पहला कि जैसे कि आपको पता ही है कि 19 में जब इलेक्शन हुए थे, ठीक है, तो क्या हुआ भाई साहब कि राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के इलेक्शन में ही क्या हुआ, काफी मात्रा में खर्चा हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, ये रैली वो रैली, ये करना पड़ा वो करना पड़ा, इतना पैसा वेस्ट हुआ। उसके बाद भी अगर क्या है, अगर हम क्या है वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो राष्ट्रपति का भी इलेक्शन कराएं अगर इसी प्रकार, तो उसमें भी क्या है, वो चुनाव करेगा अपना, ठीक है, रैली होगी उसमें, तो इस प्रकार के क्या रहेंगे, होते रहेंगे। और जिसके बाद क्या रहेगा, काफी टाइम और क्या है, पैसे दोनों वेस्ट होंगे, और जिससे क्या है, हमारा जो विकास है अगर हम देखें तो उसमें क्या है, धीमी आ जाएगी, और दोनों में ही क्या हो जाएगा, मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कि हमने एक तो चुन के भेजा, पावर हम क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से चुने, ठीक है, मतलब कि जो हमने प्रधानमंत्री वगैरह चुने, मंत्री परिषद के सदस्य चुने, वही क्या करेंगे, आगे जाके वोट देंगे। ठीक है, वो और निर्वाचित सदस्य वही वोट देंगे। अब वो वोट तो दे रहे हैं, जिसे क्या है, उन्होंने खुद चुना है कि हम भाई इन्हें अपने ऊपर मानते हैं। अगर हम देंगे
कि प्रधानमंत्री ये होंगे और ये राष्ट्रपति होंगे, तो दोनों में कहीं ना कहीं आपस में मतभेद उत्पन्न होने लगेंगे, जिसके कारण हमने क्या है गुप्त मतदान या अप्रत्यक्ष प्रणाली का यूज करते हैं। ठीक है, अब गुप्त मतदान ये एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली होती क्या, अब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि मान लीजिए ए, बी, सी और डी है। ठीक है, 4 बंदे हैं। ठीक है, 4 लोग हैं। उनने क्या करा कि सब पे मैंने कहा कि 25 वोट सबके लिए मिलने चाहिए। अब 25 से वोट किसी को कम मिले, जैसे कि अब उसमें क्या होता है राष्ट्रपति इलेक्शन में, अगर मैं किसी को वोट दे रहा हूं तो मुझे क्या देना पड़ता है, वरीयता देनी पड़ती है। ठीक है, किस प्रकार से कि वरीयता देनी पड़ती है, जैसे कि मैं पहला वोट अगर मुझे पसंद है तो मैंने भाई साहब पहला वोट दिया ए को, पहले स्थान पर मैंने रखा ए को। ठीक है, दूसरे स्थान पर रखा मैंने सी को, और तीसरे पे रखा मैंने डी को, और चौथे पे रखा मैंने बी को। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस प्रकार से सभी लोगों ने क्या है वोट दिए। अब बी क्या है 25%, मतलब 25 वोट कंपलसरी है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं यहां पर। अब बी के पास 25 वोट नहीं हो पाए। ठीक है, तो क्या हुआ कि बी को क्या है जो वोट है वो क्या है दूसरे को दे दी जाएगा, जिससे क्या कही जाएगी वरीयता का क्रम। अब इसका जो वोट है, ठीक है, ये किसके पास चला गया, इसका जो वोट है ये यहां से हटा और सीधे इसमें एक ऐड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे अगर मैंने, ठीक है, इसको हटाया, जिसने इसको वोट दिए होंगे वो किसके पास चले जाएंगे, वो फिर दूसरे नंबर पे, जैसे मैंने अब ए को कम वोट मिले, चलो यहां पर चौथा था नहीं, ठीक। अब देखो यहां से दोबारा समझो, देखो मैंने कहा मैंने ए को वोट दिया, पर ए का क्या था भाई साहब वोट उस हिसाब से इसने 25 से कम हासिल करे। ठीक है, 25 लाने कंपलसरी थे, पर इसने क्या 25 से कम हासिल करे। अब क्या हुआ 25 से इसने कम मिले तो इसका क्या होगा, जो कोटा हुआ पूरा नहीं हुआ, और इसने क्या हो गया कि इसका जो वोट था वो क्या चला जाएगा, इसका जितना भी वोट था। अब जो मैंने दूसरे नंबर पे किसे रखा था, सी को रखा था, तो ए का जितना भी वोट हो जाएगा, मेरा जो वोट चला जाएगा वो किसको चला जाएगा, सी को चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है वरीयता का क्रम रहता है, और आखिर में आके दो जो रहते हैं, दो में से जो, अगर आप देखोगे इनमें से अगर इसका भी क्या है ये पूरा कोटा नहीं कर पा रहा है, तो इसका जो वोट रहेगा वो क्या है दूसरे में चला जाएगा या पहले में चला जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा, और अंत में क्या हो जाता है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो यही क्या होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। ठीक है, और जैसे कि आप अब कुछ कहेंगे कि सर ने कुछ ये नहीं बताया कि जैसे कि दूसरी जो क्या है द्वितीय चक्र की जो गणना के बाद कौन चुने गए, निर्विरोध कौन राष्ट्रपति चुने गए, तो उन्हें हम क्या है बाद में अगली वीडियो जो रहेगी उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमने देखा वह क्या था दोस्तों, राष्ट्रपति को देखा, फिर उसके बाद कार्यपालिका की शक्ति किस प्रकार से राष्ट्रपति में निहित है, निर्वाचन के बारे में देखा, निर्वाचन की रीतियां देखी किस प्रकार से होती हैं, और अगर हम क्या है टाइम पीरियड की बात करें। ठीक है, अब जो हमारा अगला है वह क्या है आर्टिकल 56। ठीक है, कौन सा है आर्टिकल 56 अर्थात राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, तो सभी को पता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह किस प्रकार से, ठीक है, कितने टाइम का होता है। तो सभी को याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल रहता है वह क्या है 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए याद रखना है, कितने वर्ष का कार्यकाल रहता है, तो 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का कार्यकाल रहता है। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति कब से अपना कार्यकाल संभालता है, तो पहला ऑप्शन है, ठीक है, चुनाव जीतने के अगले दिन से। ठीक है, जो चुनाव जीतने के बाद तुरंत उसका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब उसने अपने क्या है नामांकन भरा है वहां से। ठीक है, या फिर जिस दिन से उसने अपने ऑफिस में जाके कार्यभार संभाला है उस दिन से। तो आपके लिए याद रखना है जिस दिन से राष्ट्रपति क्या करेगा अपने ऑफिस में जाके क्या है वहां शपथ ले लेगा और अपना क्या है ठीक है अपना पद संभालेगा, वहां से उसका क्या है 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना है। राष्ट्रपति का पद की रिक्ति के बारे में जो है वो भी इसी में दिया गया कि राष्ट्रपति का जो पद है वह किस प्रकार से रिक्त हो सकता है। पहला जो क्या है मृत्यु, त्याग पत्र,
महाभियोग, इस प्रकार से राष्ट्रपति का जो पद है वह क्या होगा, रिक्त हो जाएगा, या फिर मृत्यु हो जाएगी, या फिर वह स्वयं त्याग पत्र दे देंगे, या कर देंगे, क्या कह देंगे, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को क्या है, अपने पद से क्या है, हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना है किस प्रकार से, तो आपके लिए याद रखना है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है सीधे सीधे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभियोग का जो वर्णन है वह कौन से आर्टिकल में किया गया है। ठीक है, अगर यहां पर पूछे कि महाभियोग का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो अधिकतर बच्चों से मैंने, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, तो मैंने वहां पर पूछा कि महाभियोग का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो बच्चों ने छूटते ही क्या कहा, आर्टिकल 61, क्योंकि आप सबको पता है कि महाभियोग जो है वह इंपीचमेंट जो है वह आर्टिकल 61 में। पर दोस्तों आपके लिए याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो पद रहेगा वह कैसे रिक्त होता है, तो यहां पर वर्णन कहां पे किया गया है, महाभियोग का, तो वह आर्टिकल 56 में करा गया है। और रीतियां कहां पर, महाभियोग की जो रीतियां हैं कि महाभियोग किस प्रकार से चलेगा, क्या होगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, तो वह क्या है, आर्टिकल 61 में बताया। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना है। तो महाभियोग का जो वर्णन करा गया है, तो वह कौन से आर्टिकल में करा गया है, आर्टिकल 56 में क्या है, महाभियोग का वर्णन किया गया। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना। इसके बाद देखो, अब अगली चीज यहां पर बनती है कि महाभियोग, ठीक है, महाभियोग के बारे में देख लिया, अब इसका जो क्या है, पद छूट गया। ठीक है, अब राष्ट्रपति का क्या है, पद खाली हो गया। अब राष्ट्रपति का पद पे इलेक्शन कितने वर्ष के बाद होंगे, तो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा वह क्या है, अगर किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो पद तो संभाल लेगा भाई साहब उपराष्ट्रपति, ये तो सभी को पता है कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति संभाल लेगा, या उपराष्ट्रपति के बाद क्या संभाल लेगा। ठीक है, खाली होने पर कौन संभाल लेंगे, उपराष्ट्रपति, जो क्या है, आर्टिकल 65 में लिखा है। ठीक है, किसमें लिखा है, आर्टिकल 65 में, ये तो सबको पता ही है, और उससे आगे हम देख लेंगे जब उपराष्ट्रपति को देखेंगे। पर याद रखना है कि कौन से आर्टिकल में लिखा है कि पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति पद को संभालेंगे, तो आर्टिकल 65 में। अब यहां पर पद खाली होने के बाद उपराष्ट्रपति कब तक इस पद पर बने रह सकते हैं, तो वो मात्र 6 माह के लिए क्या है, इस पद पर बने रह सकते हैं, वरना उनकी जगह पे कौन आ जाएगा, 6 माह पश्चात क्या है, तक किसी भी कंडीशन में क्या होने चाहिए, चुनाव करवा लेने चाहिए, जिससे क्या है, नए राष्ट्रपति क्या है, चुनकर आए, और वह क्या है, इस यहां पर अपनी क्या है, पद को संभाले। तो ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 62 में कहा गया है कि 6 माह के अंतर्गत राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो किसमें कहा गया है, तो आर्टिकल 62 में, कितने समय के अंदर, 6 माह के अंदर। तो आज याद रखना है, 2 आर्टिकल मैंने यहां पर बताए, 65 और क्या है, 62। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपके लिए याद रखना है। तो यहां तक हमने देखा कि किस प्रकार से क्या है यहां पर, ठीक है, जो क्या है, हमने आज देख लिया कि कहां तक, कार्यकाल तक, आर्टिकल 56, 52, 53, 54, 55 और 56 तक, अर्थात हमने PPEMT टी तक यहां पर हमने क्या है, देख लिया है। राष्ट्रपति, कार्यपालिका की शक्तियां, निर्वाचन और निर्वाचन की रीतियां, इसके बाद हमने कार्यकाल अर्थात टाइम पीरियड को यहां पर राष्ट्रपति के देखा। ठीक है, इसके बाद का जो क्या है, राष्ट्रपति रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो टॉपिक है वह क्या है, काफी लंबा है, उसे समझने के लिए हमें क्या है, कम से कम 2 से 3 वीडियो में क्या है, इसे कवर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे जो आगे की वीडियो रहेगी उसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे क्या है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।